देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता जब तक ये चाहेंगे बृजभूषण जैसे रावण पैदा लेते रहेंगे। महिला पहलवान का स्वागत में वो खुद एयरपोर्ट पर गए थे, उसको पूरे मीडिया के सामने पहलवान को लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। आज उस पहलवान के साथ पुलिस जाती कर रही है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? नमस्कार, इनसाइड पेज देख रहे हैं आप। मैं साथ अरबादन और अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पे और गर्दनी बाग धरना स्थल पे महाधरना का आयोजन किया गया पप्पू यादव की पार्टी की ओर से, यानी जन अधिकार पार्टी की ओर से, पप्पू यादव की ओर से। आज जो महिला पहलवान है उनके समर्थन में आज एक दिवसीय धरना का महाधरना का आयोजन किया गया। और ऐसे में जो पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं, जो पप्पू यादव की पार्टी के, जन अधिकार पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है, क्या कुछ इनकी मांगे हैं। देश के महिला पहलवानों ने जिन मांगों को उठाया है और पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर जो लगातार धरना दे रही है, उन मांगों के समर्थन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जंतर मंतर पर जाकर भी उन्होंने समर्थन किया था। उसके बावजूद भी भारत सरकार ध्यान नहीं दे रही है और अपने सांसद बृजभूषण को बचाने में लगी हुई है। उन्हीं के मांगों के समर्थन में, महिला पहलवानों के मांगों के समर्थन में आज जन अधिकार पार्टी ने पटना में इस धरना स्थल पर धरना देने का काम किया है। और उनकी मांगों का जब तक मांगों को पूरा नहीं किया जाता है, तब तक हमारी पार्टी तरह तरह के आंदोलन करती रहेगी। केंद्र सरकार हमेशा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, यानी लेकिन कहीं ना कहीं जो महिला पहलवान है वो देश की बेटी नहीं है क्या? यही तो सही बात, बिल्कुल आपने सही बात कही है। केंद्र सरकार हर नारों में अपने को जुमला बताते रहती है। अब ये भी किसी के इज्जत से खिलवाड़ करना भी अगर एक जुमला भर है तो ये तो सब बकवास है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पहले भी कथनी और करनी में उनके अंतर रहा है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। इसलिए भारत सरकार को अविलंब बृजभूषण जी को गिरफ्तारी करके उनकी पूरी जांच करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, इसका माने है कि पूरी भारत सरकार इस मामले में दोषी है। आखिर क्यों भाजपा सरकार रेपिस्टों को बचाने में रहती है हमेशा? भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के व्यभिचार और बलात्कार करने वालों की संख्या बहुत है और वे लोग केवल महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हमेशा महिलाओं को अपमानित करते का काम करते हैं। उनके कई विधायक, उनके कई सांसद बलात्कार के केस के आरोपी रहे। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों को जनता आने वाले चुनाव में सबक सिखाए। फिर क्यों जो भाजपा सरकार है अपने बृजभूषण सांसद को क्यों बचाना चाहती है? ये तो अब नरेंद्र मोदी बताएंगे कि जिस महिला पहलवान का स्वागत में वो खुद एयरपोर्ट पर गए थे, उसको पूरे मीडिया के सामने पहलवान को लेकर फोटो खिंचवा रहे थे। आज उस पहलवान के साथ पुलिस जाती कर रही है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ हैं? इतना ट्वीट करने के बाद भी उन पर कान पर जू नहीं रेंज रही है। लगभग दर्जनों महिलाएं 2 महीना से सड़कों पर बैठी हुई है और ये सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। इनको एक नए संसद भवन का उद्घाटन से छुट्टी नहीं है। तो ये महिलाओं का अपमान है। एक तरफ बीजेपी वाले नारे देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ बेटियों को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, ये देश के साथ दुर्भाग्य है। हम लोग का अविलंब मांग है कि अविलंब उनकी गिरफ्तारी हो। उसके बाद जो कार्रवाई होना होगा वो कोर्ट करेगी। उन पर आरोप है, डायरेक्ट केस कर रही है साशिक मलिक, तो उनको गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद कोर्ट का काम है, वो दोषी है या दोषी नहीं है ये कोर्ट निर्णय लेगी, ना कि सरकार निर्णय लेगी। हम लोग का यही मांग है, नहीं तो हम लोग पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। अगला कार्यक्रम राजभवन मार्च का होगा। आखिर कब तक ऐसी बेटियों के साथ होता रहेगा? जब तक देश का कलम के सिपाही सोया हुआ रहेगा। कलम का सिपाही बोले तो? कलम का सिपाही में शिक्षा और प्रचार प्रसार के तंत्र वाले लोग, शैक्षणिक रूप से सभी जागरूक लोग, उसमें आप, उसमें मैं, देश की विधायिका, देश की कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता जब तक ये चाहेंगे बृजभूषण जैसे रावण पैदा लेते रहेंगे और सीता और द्रौपदी का इसी तरह चिरहरण होता रहेगा। क्यों भाजपा सरकार, सेंट्रल की सरकार बृजभूषण सिंह को बचाने के फिराक?
ये बेहतर होता कि भाजपा के लोगों से ये सवाल होता। हमें तो सीधा दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ घाला है। एक बृजभूषण सिंह, जब हमारे सभी महिला पहलवान, कुश्ती पहलवान, सभी हमारे खिलाड़ी जब एक आवाज में ये बुलंद होकर के कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारे साथ दुराचार हुआ है, बहुत सारी जांच कराई जाए, इस संघ, कुश्ती संघ, पहलवान संघ जो संघ है उनका, उसमें घोटाले भी हुए हैं, तो इसको निष्पक्ष जांच करा लेने में नरेंद्र मोदी सरकार को क्या दिक्कत है? क्या यहाँ भी अडानी अंबानी की तरह नेताओं के बलबूते ये चल रहे हैं? क्या यहाँ भी आरएसएस संघ का कोई दबाव है? ये जनता और हमारे महिला पहलवान और हमारी आधी आबादी देश की महिलाएं जानना चाहती है। इसीलिए आपके सवालों का एक ही जवाब है कि पूरे देश को निकलना चाहिए। जिस तरह से देश निर्भया को लेकर के सड़कों पर था, उस तरह से इस हमारे महिला पहलवानों को लेकर के देश के तमाम सभी वर्ग समुदाय, सभी तरह के लोगों को इस सड़कों पर होना चाहिए। और बृजभूषण सिंह जी को जो यहाँ तक न्यायपालिका दे या सरकार दे, लेकिन उनको इस केस में बचना नहीं चाहिए। इसलिए आज हम धरना पर हैं। ज़रूरत पड़ी हमारे नेता आगे, हम रेड कोर्स दिल्ली भी पहुंचेंगे, रायसीना रोड भी पहुंचेंगे, जंतर मंतर भी पहुंचेंगे, जरूरत पड़ी तो संसद भवन को भी घेरेंगे। नए संसद भवन का ओपनिंग हुआ, उद्घाटन हुआ और महिला पहलवान को उसी वक्त वहाँ से हटा दिया। वहीं बृजभूषण सिंह ने एक फोटो पोस्ट किया था, देखे थे आप? याद कीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार किसको बख्शी है। ये 14 में जब आए थे तो बहुत ही तरीके से इनकी जब घोषणा पत्र को जब आप आज भी है पढ़ लीजिए, आधी आबादी, सबका साथ सबका विकास, न्याय का साथ विकास, सबकी बात करने वाली ये सरकार किसको छोड़ी? आम आदमी को नहीं छोड़ी, किसान को नहीं छोड़ी, व्यवसायी को नहीं छोड़ी, अल्पसंख्यक को नहीं छोड़ा, नौजवान को नहीं छोड़ा, हमारे जुआ रोजगारों को नहीं छोड़ा, अब महिला जिसके बलबूते उसको नहीं छोड़ा। इसलिए ये लगातार हमारे देश विरोधी सरकार हो चुकी है और अभी वर्तमान में अब महिला विरोधी हो चुकी है। ये जन अधिकार पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं बृजभूषण सिंह शरण सिंह को बचाने का काम कर रही है। और ये जो लोग हैं, जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं उन महिला पहलवानों के समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हर एक इंसान को अपने घर से बाहर निकलना चाहिए। जैसे निर्भया कांड में जो लोग निर्भया के साथ जो बलात्कार हुआ था, उस वक्त जब पूरा देश एक हो गया था, वैसे ही कहीं ना कहीं महिला पहलवानों के साथ भी पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। और भी क्या कुछ कर रहे थे यहाँ पे कार्यकर्ता अपने वीडियो में सुनाए। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।